कि इस शुभ अवसर पर जो 2 दिवसीय का हमारे क्षेत्र के युवाओं द्वारा रखा गया, ये बहुत ही खुशी की बात है कि सीतापुर प्रांगण में इतना बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है। जोश के साथ कहना, और एक नन्हे बच्चे ने जब तोतले भाषा में, जिसे ये कहा जा सकता है कि अपना नाम ठीक से नहीं बता सकते, आज उनकी प्रस्तुति ने तो हमें ऐसा हृदय तक ओत कर दिया, मानो उसी शब्दों से आकलन किया जा सकता है कि ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के उनके सुविचारों से जो पूरा देश और दुनिया उनके विचारों की लोहा मानती है, आज सीतापुर में भी उनके द्वारा जो जयंती पर आयोजन इस प्रोग्राम का निश्चित ही हमारे क्षेत्र के युवाओं में, यहाँ जो युवा पीढ़ी आगे आने वाली है उनमें लाभ होगा और हमारा सीतापुर एक नई दिशा की ओर आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी कहानी है, जैसे अक्सर हम युवा जीवन में संघर्षप्रद रहते हैं। जब संघर्ष के समय में आगे बढ़ते हैं तो उस समय हमारे साथ कोई नहीं होता है, हम अकेले बढ़ते हैं, और जब अकेले आगे बढ़ते हैं तो उस समय में कई बार हमारे युवा साथी रास्ता कई बार बदलते रहते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ ठीक नहीं हुआ, मैं अगले रास्ता बदलता हूँ। लेकिन शायद हमें ये चीज़ जानने की ज़रूरत है, जब हमने रास्ता बदला तो हो सकता है मंजिल के बहुत करीब थे हम। तो इसलिए साथियों, हमें डटे रहना अति आवश्यक है, क्योंकि मंजिल एक न एक दिन अवश्य मिलती है। और अपने लक्ष्य के प्रति तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि लक्ष्य के प्रति हमेशा अर्जुन की तरह टिक रहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अर्जुन जैसा निशाना नहीं साधेंगे, तब तक आज के इस कंपटीशन के दौर में लक्ष्य को हासिल करना बहुत ही कठिन है। इसलिए उस लक्ष्य को निशाना लगाइए और ध्यान कीजिए। तो मैं इस शब्द में कहना चाहता हूं कि आपका जो लक्ष्य है उस पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, और जिस दिन ये कर लिया आपने, उस दिन आपके लक्ष्य से कोई दूर नहीं कर सकता आपको, ये यकीन करिए। और लेकिन एक बात और युवाओं को याद रखने की जरूरत है कि हमारे गुरुजन हमेशा कहा करते थे प्रशिक्षणों में कि रामकुमार, जिंदगी में अपने आप को साबित करने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। अपने आप को साबित करने का और जिंदगी में हीरो बनने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। यदि तुम साबित कर लिया तो तुम समझ लेना हीरो बन गए, यदि साबित नहीं किया तो जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलेगा। और इसका जीता जाओ उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि उसी शब्द, एक छोटे से शब्द ने आज रामकुमार टोप्पो को यहाँ जो खड़ा हुआ है, सिर्फ ये छोटा सा शब्द है बस। लेकिन मेरे को वो शब्द याद था जब मेरे गुरुजनों ने कहा था एक ही बार अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। तो मैं उस दिन ये सोचा कि भले ही जान चली जाए लेकिन इस मौके को जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सर्वप्रथम मेरे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है, मेरे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम जुड़ा हुआ है, और जिस वर्दी को धारण किया हूँ उसका नाम जुड़ा है, उसके बाद भारत देश के सैनिक का नाम जुड़ा हुआ है। यदि मैं आज पीछे लौट जाता हूँ, मौत से डर जाता हूँ, तो सबसे पहले ये राष्ट्र बदनाम होगा। ये कहा जाएगा कि नहीं, भारत देश के सिपाही मजबूत नहीं है, और मैं हरगिज नहीं होने देना चाहता। उस दिन सारे नियम कानून जो था उसको साइड में रखते हुए मैंने आतंकवादियों से रॉकेट लॉन्चर से मुठभेड़ किया, और मौत के मुंह में रहते हुए गोला बारूद दागे, हमारी कान के मसे फट गई, हाथों में खून लहू लहान हो गया, लेकिन जिंदा आपके सामने खड़ा हूं। और सिर्फ एक मौका ने, और जिंदगी में ऐसा मौका नहीं आया, सिर्फ एक मौका ने वहां से उठा के सीधा राष्ट्रपति भवन तक लेके जाता है। और जब मैं वीरता पदक लेके आता हूं तो यही मंच है, इसी मंच से मुझे पहला पहचान मिलता है, और युवा सेना संगठन है जिसने पहला माला पहनाकर इस सीतापुर में मेरा स्वागत करता है, तो वो भी युवा ही थे। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि जिंदगी में मौका जब मिले तो अपने आप को साबित करना चाहिए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मंचासीन सभी आदरणीय जनों को पुनः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।